नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं हमारे सहयोगी पंकज कुमार जी। कांग्रेस के वफादार सिपाही मोतीलाल वोरा नहीं रहे। 93 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। पंकज जी हमारे साथ हैं। पंकज जी, कांग्रेस में एक के बाद एक, अभी इससे पहले अहमद पटेल कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उससे पहले जिम्मेदारी खुद मोतीलाल वोरा के कंधों पर थी और उन्होंने ही राहुल गांधी से कहा था कि अब चूंकि उम्र बहुत हो गई है, अभी इस जिम्मेदारी से मुझे मुक्त किया जाए। और उसके बाद अहमद पटेल चले गए, एक बड़ा नुकसान, बड़ा झटका कांग्रेस को। और मोतीलाल वोरा जैसा बहादुर, कहें कि एक वफादार सिपाही के तौर पर उनको जाना जाता था कांग्रेस के अंदर, उनका जाना कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी क्षति के तौर पर देखा? देखिए, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं आपको ये बताऊं कि कांग्रेस का जो वफादार सिपाही होता है उसी को ही पार्टी का ट्रेजरर बनाया जाता है। आप अगर सीताराम केसरी से शुरू करें कि सीताराम केसरी पार्टी के ट्रेजरर थे और बहुत वफादार सिपाही माने जाते थे। ये बात और है कि अंत में उन्होंने विरोध किया था और उसके वजह से उनकी दुर्गति भी हुई थी। लेकिन आप हाल के दिनों में देखें तो जब से अहमद पटेल पार्टी के ट्रेजरर पद से हटे, उसके बाद मोतीलाल वोरा ने इसे बहुत बखूबी संभाला और निभाया भी। और यही वजह है कि मोतीलाल वोरा के निधन के बाद राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उस पे उन्होंने अपना पर्सनल नुकसान बताया है। मैं आपको ये बता दूं कि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह यह है कि मोतीलाल वोरा गांधी परिवार के तमाम एक्टिविटीज से जुड़े रहते थे। उनका इतना लंबा राजनीतिक अनुभव था, इसलिए गांधी परिवार हर मुद्दे पर उनसे सलाह मशविरा किया करती थी। ये मोतीलाल वोरा ही थे जिन्होंने राहुल गांधी को कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उस तौर पर विराजमान हो, फ्रंट लाइन के लीडर बने, नेतृत्व अपने हाथ में संभाले, ये कहने वाले मोतीलाल वोरा सबसे आगे थे। तो इसलिए मोतीलाल वोरा को काफी कांग्रेस का नजदीकी माना जाता है, खास तौर पे गांधी परिवार का। और आप उनका पूरा करियर देखें तो वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, राज्यपाल रहे। लेकिन फिर भी चूंकि मोतीलाल वोरा की जो वफादारी है उसको लेकर कई सारी मिसालें दी जाती हैं। 93 वर्ष की उम्र, और राजनीति में तो ये कहा जाता है कि हर किसी का विकल्प एक समय बाद मिल ही जाता है, या हो ही जाता है, या बना दिया जाता है। और कांग्रेस में तो के कामराज से आप शुरू करेंगे और आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक पहुंचेंगे तो कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन मोतीलाल वोरा में वो कौन सी खास बात थी कि उनका विकल्प कांग्रेस 93 वर्ष की उम्र तक नहीं देख पाई, और मोतीलाल वोरा आज जब 93 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह रहे हैं तो कांग्रेस अंदर से कहीं ना कहीं झकझोर उठी है। देखिए, जो भी शीर्ष नेता होते हैं वो जरूर देखते हैं कि जो उनके कलीग हैं, जो उनके साथ हैं, उनमें लॉयलिटी किस लेवल का है, वफादारी किस लेवल का है। और अगर वफादारी की बात करें तो मोतीलाल वोरा का कोई जोड़ा नहीं है। मुझे याद नहीं आता कि पार्टी के किसी फैसले के खिलाफ, खास तौर पर अगर गांधी परिवार के फैसले की बात करें तो उनके खिलाफ वो किसी भी रूप में मुखर होते नजर नहीं आए। और इसीलिए ये कहा जाता है कि गांधी परिवार के वो सिपह सलार थे। और जब से अहमद पटेल पहले ट्रेजरर थे, वो हटे, तो मोतीलाल वोरा को इस पद से सम्मानित किया गया, मतलब एक अहम जिम्मेदारी दी गई। जबकि ये बात और है कि मोतीलाल वोरा ऐसा कोई पद नहीं है, चाहे वो मुख्यमंत्री का पद हो, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश में वो गवर्नर, राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो ऐसे तमाम पदों को उन्होंने सुशोभित किया। लेकिन पार्टी ने जब भी जरूरत समझा कि ऐसे शख्स की जरूरत है, खास तौर पर अहमद पटेल के बाद, जो कि ट्रेजरर का काम कर सके, पार्टी की माली हालत को संभाल सके, तो उस पद पर इनको बिठाया गया। और मोतीलाल वोरा वहां भी खड़े साबित हुए, वहां भी उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। तो इसलिए गांधी परिवार के लिए इनकी वफादारी, इनकी लॉयलिटी, पार्टी के लिए वफादारी, लॉयलिटी, कभी भी इनके ऊपर इस तरह। क्या हम पंकज जी ये मानकर चलें कि अहमद पटेल के बाद एक और मजबूत पिलर कांग्रेस के, अगर कुर्सी के 4 पाए होते हैं तो उसमें से 2 ये मजबूत पिलर जो है वो निकल गए हैं, और इसलिए कांग्रेस जो कि पहले से ही मुश्किल दौर में है, ये और ज्यादा मुश्किल हालात पैदा कर रहा है? देखिए, अगर वफादार सिपाही की बात करें तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के साथ साथ गांधी परिवार की भी बात करें
तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। ये बात और है कि मोतीलाल वोरा 93 साल के हो चुके थे, उनकी उम्र 93 हो चुकी थी, और इस उम्र में तो बिल्कुल ये कहा ही जा सकता है कि लोगों को जाना होता है। जहां तक अहमद पटेल का सवाल है, तो अहमद पटेल की उतनी उम्र नहीं थी, वो कोरोना के शिकार हुए, और कोरोना के शिकार मोतीलाल वोरा भी हुआ। जी हाँ, तो वो दोनों हुए, लेकिन इनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, और इस वजह से ये लगाया जा रहा था। हाल के दिनों में इन्होंने कहा भी था कि मुझे जिम्मेदारी से मुक्त करिए, क्योंकि इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था, 90 पार कर गए थे। लेकिन गांधी परिवार ऐसे वफादार सिपाही को हमेशा मिस करेगा, क्योंकि जिसका जितना लंबा राजनीतिक करियर हो, साथ ही इनका इतना ज्यादा अनुभव था कांग्रेस को लेकर के, और तमाम प्रदेश में इन्होंने छत्तीसगढ़ में काम किया, इन्होंने मध्य प्रदेश में काम किया, उत्तर प्रदेश में गवर्नर रहे, फिर केंद्रीय नेतृत्व में आ गए, यहाँ पर भी इन्होंने मिनिस्ट्री संभाला। तो हर फॉर्मेट में इन्होंने काम किया, कई मिनिस्ट्रीज में काम किया, हर रूप में काम किया। तो इनका लंबा अनुभव, और एक लंबा अनुभव जो है इंदिरा से लेकर, और उसके बाद राजीव, और फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एक लंबा अनुभव। और मोतीलाल वोरा अब हमारे बीच नहीं रहे। निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक दुख की तो घड़ी है ही, साथ ही एक अपूर्णीय क्षति भी कांग्रेस को हुई है। शुक्रिया पंकज सर इस तमाम बातचीत के लिए, जो आपने जानकारियां साझा की। निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, और राहुल गांधी के ट्वीट में ये जो व्यक्तिगत तकलीफ है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रही है। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।